हिंदी शिक्षक संजू प्रजापति स्मारक इंटर कॉलेज, शमरी चौराहा, महिंद्राबाद। तो हिंदी शिक्षक होने के नाते मैं आप लोगों को आज हिंदी शिक्षक से जोड़ रहा हूँ। जो हमारा टॉपिक है, ऐसा टॉपिक है जिसे कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक के विद्यार्थी अध्ययन कर सकते हैं। टॉपिक है अलंकार। जो शब्द आपके सामने लिखा हुआ है अलंकार, ये शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है अलम, दूसरा शब्द है कार। अलम का अर्थ होता है शोभा, कार का अर्थ होता है करने वाला। शोभा करने वाला। संस्कृत के एक महान कवि महाकवि दंडी ने इसे परिभाषित किया, अलम करो इति अलंकारा। अलम करो इति अलंकारा। जो अलंकृत करता है, जो अलंकृत करता है वही अलंकार है। अलंकार के मुख्य रूप से दो भेद हैं। नंबर 1 पर आपका आता है शब्द अलंकार। दूसरे नंबर पर आता है अर्थ अलंकार। अब शब्द अलंकार क्या है? जब काव्य में शब्द के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है या काव्य की शोभा शब्द के द्वारा बढ़ती है, वहां शब्द अलंकार होता है। शब्द अलंकार के मुख्यतः 3 भेद हैं। इसमें नंबर 1 पर आता है अनुप्रास अलंकार, नंबर 2 पर है यमक अलंकार, तीसरे नंबर पर आता है श्लेष अलंकार। उसी तरह से आपका अर्थालंकार है। जब काव्य में अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां पर अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के बहुत से भेद हैं, लेकिन यहाँ पर उन्हीं भेदों की चर्चा की जाएगी जिन भेदों को आपको कक्षा 12 तक पढ़ना है। तो वो मुख्य रूप से वह 5 भेद हैं जिनका आप लोगों को कक्षा 12 तक अध्ययन करना है। उसमें आपका आता है उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, संदेह अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार। ये 3 भेद आपके शब्दालंकार के हैं। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। अर्था के जो आपको अध्ययन करना है कक्षा 12 तक, वो 5 भेद हैं। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, संदेह अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार। तो सबसे पहले अब अनुप्रास अलंकार पर आते हैं। अनुप्रास अलंकार क्या है? साधारण शब्दों में हम कहें जहां पर एक वर्ण 2 या 2 से अधिक बार आता है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। या एक वर्ण की पुनरावृत्ति होती है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। गोस्वामी तुलसीदास की पंक्ति यहाँ पर रख रहे हैं उदाहरण के तौर पर। वंदौ गुरुपद पदुम परागा, सूरज सुवास सरस अनुरागा। इसमें देखिए बंदौ गुरु पद,
पदम पराग। पावर्ण जो आपका है, पावर्ण की आवृत्ति हुई है, इसमें आपका अनुप्रास अलंकार है। अगला जो उदाहरण है वो आपके भारतीय हरिचंडी का तरन तनुजा तटमाल तरुवर बहुछाई। तरन तनुजा तटमाल तरुवर बहुछाई। इस उदाहरण में जो आपका ता वर्ण है, ता वर्ण की आवृत्ति हो रही है। ता वर्ण की आवृत्ति होने के कारण जो आपका उदाहरण है उसमें अनुप्रास अलंकार है। उसके बाद जो आपका अलंकार आता है वो है यमक। यमक अलंकार क्या है? से अनुप्रास अलंकार में तो वर्ण आया, यानी अक्षर की पुनरावृत्ति हुई। तो यमक अलंकार में क्या है? यमक अलंकार जहां पर एक शब्द भिन्न भिन्न अर्थों में, या कह लीजिए अलग अलग अर्थों में, दो या दो से अधिक बार प्रयुक्त होता है। जहां पर एक शब्द भिन्न भिन्न अर्थों में दो या दो से अधिक बार प्रयुक्त होता है, वहां पर यमक अलंकार होता है। यानी ऐसा अलंकार है जहां पर एक शब्द दो या दो से अधिक बार आएगा, पर उसका अर्थ क्या होगा? अर्थ अलग अलग होगा। वहां पर आपका यमक अलंकार हो जाएगा। इसका उदाहरण कक्षा 10 में एक पाठ है महादेवी वर्मा जी का वर्षा सुंदरी के प्रति। उसमें पंक्ति लिखी हुई है के की रौ की नुपुर धुन सुन, के की रौ की नुपुर धुन सुन, जगती जगती की मूक प्यास। जगती जगती की मूक प्यास। अब देखिए यहां भी जगती शब्द है, यहां भी जगती शब्द है। यही बताया गया परिभाषा में कि एक शब्द दो या दो से अधिक बार आएगा, पर उसका अर्थ क्या होगा? अलग अलग होगा। तो वही शब्द यहाँ पर भी आया है, इधर भी जगती लिखा हुआ है, ये भी जगती लिखा हुआ है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग है। ये जो जगती लिखा है, जगती माने जागती, जागना। इस जगती का अर्थ है पृथ्वी, इस जगती का अर्थ है जागना, इस जगती का अर्थ है पृथ्वी। इसका इस उदाहरण में यमक अलंकार है। अगला उदाहरण, छोटा सा उदाहरण है सूरदास जी का। उधो जोग जोग हम नाही, उधो जोग जोग हम नाही। तो जोग शब्द दो बार प्रयुक्त हुआ है। उधो जोग जोग हम नाही। तो जो पहला जोग है उस जोग का अर्थ है साधना। दूसरा जो जोग है उसका अर्थ है योग्य या लायक, योग्य या लायक। इसमें भी आपका यमक अलंकार है। अगला एक और उदाहरण, कनक कनक ते सौगुनी, मादकता अधिकाय, वा पाए बौराय जग, वा पाए बौराय। इसमें कनक शब्द दो बार आया है। इसमें एक कनक का अर्थ है सोना और एक कनक का अर्थ है धतूरा। का इस उदाहरण में भी आपका यमक अलंकार है। अब जो अलंकार बचा वो आपका शब्दालंकार के अंतर्गत श्लेष अलंकार। जो श्लेष शब्द लिखा हुआ है, इस शब्द का शाब्दिक अर्थ ही होता है चिपका हुआ। इस श्लेष शब्द का शाब्दिक अर्थ ही होता है चिपका हुआ। तो इसमें क्या है? इसमें एक शब्द एक बार प्रयुक्त होता है। किसी भी काव्य में जो श्लेष अलंकार है उसमें एक शब्द
एक बार प्रयुक्त होता है, पर जो उसके अर्थ हैं वो दो या दो से अधिक होते हैं, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। एक शब्द एक बार प्रयुक्त होता है, अर्थ दो या दो से अधिक होते हैं, वहां श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण है, चरंधर चिंता कर चितवच्चारम और सुवरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। तो एक शब्द जो आपका आया है वो शब्द है सुवरन। ये जो सुवरन शब्द है ये एक बार प्रयुक्त हुआ है, लेकिन इस सुवरन के जो अर्थ हैं वो तीन हैं। कैसे है? कवि, व्यभिचारी, चोर। तो कवि इसके क्या अर्थ है? कवि से जो अर्थ निकलेगा सुवर्ण, सुंदर, अच्छा। व्यभिचारी, सुंदर रूप। चोर, चोर से अर्थ होगा सोना से। तो यहां पर आपका श्लेष अलंकार है। अगला और एक उदाहरण रहीम दास का। जो रहीम गत दीप की कुल कपूत गत सोय, बरय उजियारो करे बरय अंधेरो होय। इसमें दो शब्द हैं। एक शब्द प्रयुक्त हुआ है बरय, दूसरा शब्द प्रयुक्त हुआ है बरय। इन दोनों शब्दों के दो दो अर्थ हैं। तो जो बरय शब्द है या दीपक से उसका अर्थ लेंगे तो बरय माने हो जाएगा जलने पर। पुत्र से अर्थ लेंगे तो हो जाएगा बचपन में। इसी तरह से बरय शब्द का दीपक के पक्ष में जो अर्थ है वो है बुझने पर। पुत्र के संबंध में जो अर्थ है वो है बड़ा होने पर। जो है आपका उदाहरण है, इसमें श्लेष अलंकार है। ये आपका शब्दालंकार हुआ। अब अर्थालंकार का जो भेद है उपमा अलंकार। तो उपमा क्या है? उपमा में समानता दी जाती है। क्या दी जाती है? समानता दी जाती है। उपमा के चार अंग भी हैं। जो उपमा अलंकार है, इस उपमा अलंकार के चार अंग हैं। मुख्य रूप से देखा जाए तो उपमेय और उपमान। उपमेय और उपमान। उपमेय क्या होता है? तुलना, जिसकी समानता की जाती है। अब जैसे आपके ये चाक है, ये चाक है, इसकी हम समानता कर रहे हैं। ये चाक है, इस चाक की हम समानता कर रहे हैं इस बोर्ड से कि जो ये चाक है इस बोर्ड के समान सफेद है। तो वहां पर आपका उपमा अलंकार होता है। वो आपका उपमेय, जिसकी समानता की जाती है वो उपमेय होता है। जिससे समानता की जाती है वो उपमान होता है। उपमा है क्या? जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना या समानता किसी प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति के गुण धर्म के आधार पर की जाती है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की समानता या तुलना किसी प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति के गुण धर्म के आधार पर की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। तो उदाहरण देख लेते हैं उपमा का।
उदाहरण है, छोटा सा उदाहरण है, आसानी से याद हो जाएगा। पीपल पर सरेस मंडोला। पीपल पर सरेस मंडोला। अब यहाँ पर जो हृदय है यानी मन है, उस मन की चंचलता की जो समानता है वो पीपल के पत्ते से की गई। यानी जो हृदय है उस हृदय की चंचलता की समानता पीपल के पत्ते से की गई। यदि हवा ना भी चले तब भी जो पीपल का पत्ता है वो हिलता रहता है। उसी तरह से जो ये हृदय है, ये हृदय सदैव चंचल रहता है। तो यहाँ पर जो पीपल पात है ये आपका उपमान है। क्या है? उपमान है। मन आपका उपमेय है। सरेस आपका वाचक शब्द है। डोला आपका साधारण धर्म है। तो यहां पर आपका उपमा अलंकार हो गया। अगला उदाहरण, हर पद कोमल कमल से। हर पद कोमल कमल से। कक्षा 10 में एक कविता है सुभद्रा कुमारी चौहान जी की, उसकी पंक्ति यहां पर रख रहा हूं। यही कहीं पर बिखर गई ओ भग्न विजय मालासी। यही कहीं पर बिखर गई ओ भग्न विजय मालासी। उसके फूल यहाँ हैं संचित यह स्मृतशालासी। इसमें भी आपका उपमा अलंकार है। उपमा के बाद अब आप आते हैं रूपक पर। उपमा में तो समानता की जाती थी, लेकिन रूपक में क्या किया गया? रूपक में समानता नहीं की गई। यहाँ क्या किया गया? एक वस्तु को दूसरे का रूप ही दे दिया गया। तो इसकी जो परिभाषा है तो यह है, जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है। जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है वहां पर रूपक अलंकार होता है। उदाहरण, सूरदास की पंक्ति है, चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल बंदो हरिराई। अब यहाँ पर सूरदास जी ने भगवान के पैरों की समानता नहीं की, बल्कि भगवान के पैरों को कमल का रूप दे दिया। इसका जो उदाहरण है उसमें रूपक अलंकार है। एक उदाहरण, मुख चंद्र तुम्हारा देख सके मन सागर मेरा लहराता है। मुख चंद्र तुम्हारा देख सके मन सागर मेरा लहराता है। मुख चंद्र, यहां पर भी समानता नहीं की गई, यहां पर भी रूप दिया गया, तो इसमें भी आपका रूपक अलंकार है। अगले अलंकार पर आते हैं। नाम है उत्प्रेक्षा की परिभाषा है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना प्रकट की जाए। जहां उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना प्रकट की जाए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण है कविवर बिहारी का, सोहत ओढ़े पीठ पर श्याम सलोल मन शैल पर आतप पड़े प्रभात।
अब यहाँ पर कवि ने क्या किया, भगवान श्री कृष्ण का गात यानी शरीर है, उस शरीर में नीलमणि पर्वत की संभावना कर दी तथा अगला एक और उदाहरण, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। जिस समय अभिमन्यु शत्रु सेना को देखता है, बैरी दल को देखता है, उस समय का वर्णन किया गया। तो यहां पर भी आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। फिर आपका जो अलंकार बचा वो है संदेह अलंकार। अब संदेह क्या, संदेह सब लोग जानते हैं, तो इसकी परिभाषा है जहां उपमेय में उपमान का संदेह उत्पन्न हो जाए, जहां उपमेय में उपमान का संदेह उत्पन्न हो जाए, वो संदेह अलंकार है। तो संदेह अलंकार के उदाहरण बारे में बता रहे थे। इसका उदाहरण है, नारी विच साड़ी है कि साड़ी विच नारी है, नारी ही की साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है। यहाँ पर इस तरह से संदेह है कि स्पष्ट नहीं हो रहा है कि नारी है कि साड़ी है, कि साड़ी है कि नारी है। अतः इस उदाहरण में आपका संदेह अलंकार है। एक और उदाहरण गोस्वामी तुलसीदास खंडकार कवितावली से, बालदी विशाल विकराल ज्वाल जाल लंक को लील बे को काल ने रसना पसारी है, केंदो व्योम रुका भूरी धूपरे धूम केतुवत, केंदो चली सवेर से कसान सारी भारी है। इसमें भी आपका संदेह अलंकार है। फिर लास्ट अलंकार पर आते हैं भ्रांतिमान। भ्रांतिमान क्या है, जहां उपमेय में उपमान का भ्रम उत्पन्न हो जाए, जहां उपमेय में उपमान का भ्रम उत्पन्न हो जाए, वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। उदाहरण है, बिल विचार कर नाग सुंध में घुसने लगा विषैला सा, काली एक समझ बिस्तर को उठा लिया तब गजने आ। अब यहां पर नागसुंड यानी हाथी की सूंड को बिल समझकर घुसने लगा विषैला सा, यानी जो सर्प है उसे हाथी की सूंड में बिल का भ्रम हो गया। फिर कहा गया काली ईख समझकर गजने। अब हाथी को क्या भ्रम हुआ, हाथी ने जब सिंह का भ्रम हो गया। इस कारण इस उदाहरण में आपका भ्रांतिमान अलंकार है। ये आपका इसमें आपको पढ़े शब्दालंकार, अर्थालंकार, जितने